बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल, मामलात किस तरफ ले जाए जा रहे हैं। आज इस्लामाबाद में एक सो कॉल्ड इलेक्शन का ड्रामा किया गया, और सो कॉल्ड इलेक्शन का ड्रामा इसलिए कि क्योंकि सारे का सारा मैंडेट जो है वो चोरीशुदा है, इलेक्शन के नताइज चोरीशुदा हैं, और जो हकीकी नुमाइंदे हैं पाकिस्तान के अवाम ने जिनको मुंतखब किया वो बाहर बैठे हैं, और जिनको पाकिस्तान के अवाम ने मुंतखब नहीं किया, जिन्हें वोट नहीं दिया, वो ऐवान के अंदर हैं। और ये सारे का सारा एक जाली निज़ाम जो है वो कायम किया जा रहा है, और उस जाली निज़ाम से ये तवक्को की जा रही है कि इन मुस्तरद शुदा लोगों से, जाली निज़ाम से, गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमत से खैर बरामद होगी और पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा, पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा, पाकिस्तान में गुर्बत बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी। न सिर्फ गुर्बत और बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी बल्कि यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी। ये सारा कुछ किया जा रहा है, और नहुसत के साए तले कोशिशें की जा रही हैं कि यहाँ पे खुशियां ही खुशियां होंगी। ये न माजी में कभी हुआ, न आइंदा कभी होगा। तो आज ऐवान सदर के नए मकीन का इंतखाब था, और होना तो ये चाहिए था कि सही तौर पे जो असम्बली आनी थी उसने इंतखाब करना था, लेकिन जो मैंडेट चोर हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम, वो मैंडेट चोर हैं, उन्होंने आज अपना सदर भी मुंतखब कर लिया। और ये सारे का सारा दोष जाता है हमारे सिस्टम को और हमारे सिस्टम के ताकतवर लोगों को, कि जिन्होंने अपनी आंखें बंद रखी, कान बंद रखे, और पाकिस्तान में एक जाली निज़ाम हुकूमत तश्कील देने में सहूलत कारी का किरदार अदा किया। ये सब कुछ हमारे सामने है, और आज ज़रा असम्बली के अंदर क्या सिचुएशन रही वो भी आपको बताते हैं। और एक इसके साथ साथ एक और भी है मामला, और वो है शेर अफजल मरवत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए रहनुमा हैं, और वो आए हैं और आके वो छा गए हैं और काफ़ी मकबूल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में। तो वो क्या कहते हैं पहले ज़रा उन्हें भी सुन लें, और उसके बाद फिर ऐवान के अंदर क्या हुआ उसके मनाज़र भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि इनकलाब की बातें की जा रही हैं। क्योंकि उसकी वजह यह है, इसलिए की जा रही हैं कि जो एक आइनी कानूनी जमहूरी रास्ता है वो सारे के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, कि आप कोई भी तब्दीली पाकिस्तान में जमहूरी आइनी कानूनी रास्ते से नहीं ला सकते। इसके लिए अब ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अवाम को अब निकलना होगा और अपनी जिद्दोजहद में एक नई जहद पैदा करनी होगी, और अवामी ताकत के बलबूते पर इस सिस्टम के खिलाफ मज़ाहमत करनी होगी, अपने जमहूरी हक के लिए, अपने आइनी हक के लिए, अपने कानूनी हक के लिए। और इसकी आइन इजाज़त देता है, और इसकी जमहूरियत और जमहूरी असूल भी इजाज़त देते हैं, कानून भी इजाज़त देता है। इसमें किसी किस्म की कोई कदगन नहीं है। तो पहले ज़रा सुनिए कि शेर अफजल मरवत साहब ने आज क्या इंकशाफात किए। पहले ज़रा उन्हें सुनते हैं, उसके बाद फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। अपने साथी MNAs, हमारे लीडर साहिबान के हमरा में मीडिया के जरिए एक इंफॉर्मेशन किसानियों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारे एक साथी MNA, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MNA साहब ने कुछ एविडेंस फराहम की है, और वो एविडेंस क्रेडिबल एविडेंस है कानून की नजर में। और उस एविडेंस की बुनियाद पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की एक सियासी शख्सियत ने साउथ अफ्रीका में और इसके बाद दुबई में कॉन्ट्रैक्ट एसासेस हायर किए हैं, और वो एविडेंस ये सजेस्ट करती है कि एसासिनेशन का टारगेट जो है वो टारगेट जो है मेरा दिया गया है, और इस ज़िम्मन में $1 लाख की अदायगी हो चुकी है। और क्योंकि ये इंतहाई अहम बयान है, पूरी जिम्मेदारी के साथ हम दे रहे हैं। ये जो पाकिस्तान की सियासी शख्सियत है उसका नाम उस एविडेंस में सामने आया है। जिंदाल के जरिए उन्होंने ये चीज रूट की है, और शूटर जो है वो
उन्होंने आगे अदायगी भी कर दी है और किसी भी लम्हे या किसी भी जगह पे मुझ पे अटेम्प्ट हो सकता है। वो तमाम एविडेंस हम किसी भी बिलखसूस FIA के साथ वो एविडेंस शेयर करने को हम तैयार हैं। जो है सामने आया है उन रिकॉर्डिंग्स में। हमें इल्म है कि माजी में भी लाहौर में पुलिस के जरिए अपने सियासी मुखालिफिन को एलिमिनेट किया गया है। मैं जाती तौर पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, या कोई भी दूसरी शख्सियत इस पे कोई कादिर नहीं है। मैं मुतालबा करता हूं और हमारे तमाम दोस्त कोलीग्स, रात को अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान के साथ ये चीज डिस्कस हुई और ये फैसला हुआ कि आज हम मीडिया में ये चीज मीडिया के जरिए पाकिस्तानियों को बताएंगे और FIA इसको इन्वेस्टिगेट करें। हम जो कंट्रैक्टर हायर हुआ है, जिसने अदायगी की है, जो बातें इनके बीच हुई हैं, जितनी रिकॉर्डिंग्स हैं, वो सब हम इन्वेस्टिगेटर के साथ शेयर करने को तैयार हैं। और मरियम बीबी से ये इस्तदा करता हूं कि मेरा खानदान, हम हमेशा से अपने कबाइली दुश्मनियों का भी शिकार रहे हैं। मेरे वालिद साहब, मेरे दादा और नाना दोनों भाई थे, कोई एक भी की भी मौत नहीं मरा है। लेकिन सिर्फ ये याद जरूर रखें कि अगर सियासत को आप इस नहज पे ले जा रहे हैं और जो एन आप से मुतवक्की भी हैं इन हालात में, और बेशक आपके पास इक़्तिदार भी है, इख्तियार भी है, दौलत भी है, इदारे भी हैं और गुमंड भी होगा हुक्मरानी का, लेकिन एक बात जरूर ज़हन नशीन रखें कि हमारे यहाँ दुश्मनियां बड़ी दूर दूर तक जाती है। मैं रहूं या न रहूं, ये दुश्मनी की आग जो है बहुत से लोगों को जला के राख कर देगी। थैंक यू सो मच। सर, इसकी वजह क्या है आपको कत्ल करने के लिए, क्यों हो रहे हैं ये तो आप उनसे पूछे। हमने इल्जाम लगाए हैं, एविडेंस हमारे पास है, किसी को शक है FIA को तफ्तीश दे दे और इसके बाद FIA तफ्तीश कर ले। वो पैमाने पे नहीं, अगर अभी हमने शेयर किया सारे लोग जो इसमें सस्पेक्ट्स हैं, वो शायद फिर अपनी पकड़ाई नहीं देंगे, लेकिन हम तफ्तीशी इदारों के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। साउथ अफ्रीका में और दुबई में एक नेटवर्क है, वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उनके पास शूटर्स होते हैं, दुनिया के किसी रीजन के किसी भी इसमें ये ऑपरेशन कर सकते हैं। तो लिहाजा उन्होंने ये एक इन लोगों को हायर किया है। और सिर्फ ये बात भी बता दूं, रत्ती बराबर खौफ जो है किसी शूटर, किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर से नहीं है। जूती की नोक पे रखता हूं, जिंदगी अल्लाह ने जितनी लिखी है उतनी है, लेकिन जो लोग इस तरह सियासत में तशद्दुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं, पहले सड़क चाप होंडों को मारा होगा, लेकिन अगर बड़ा शौक है दुश्मनी अर्न करने का, मैं ये जरूर बताना चाहता हूं कि उधर आपने सड़क चाप होंडों को मारा होगा, हमारे पास जिगर है, मेरे कौम के पास भी जिगर है, और इंशाल्लाह पठान जो है वो दुश्मनी में दुश्मन की कब्र की हड्डियों की राख को भी नहीं छोड़ते हैं। शुक्रिया। सिक्योरिटी मेरी कबीले की मेरे पास है, बाकी अल्लाह है और मैं हूँ। सर, अब आप एक प्रॉपर्टी बन चुके हैं, तो सर तमाम बड़े कंसर्न है इस चीज को देख के आपकी। बता दिया है, अगर हमें कुछ होता है तो हमने मुतवक्की कातिलों की निशानदेही कर दी है। मेरे ख्याल में वकील हूँ और तफ्तीश और जिस नेच भी ले जाना चाहे, मेरे पास हानेस्ट ईमानदाराना तफ्तीश कराने के लिए अदालत की फर्म मौजूद है। तो इस तरीके से जनाब ये थे शेर अफजल मरवल साहब, और जो अपना बता रहे थे, खदशात से आगाह कर रहे थे, इल्जाम आयद कर रहे थे। इल्जामात में कितनी हकीकत है कितनी नहीं, उनके पास जो सबूत हैं उनमें कितनी हकीकत है कितनी नहीं, ये तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो हैं इस बात का तयन वो करेंगी। लेकिन उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड आके, कैमरे के सामने आके मीडिया को ये सारी की सारी सूरत हाल से आगाह किया है और बताया है कि उनके कत्ल का मंसूबा तैयार किया जा रहा है और उनकी जान को शदीद तरीन खतरात लाहक हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस सारी सूरत हाल से बचने के लिए और हकीकत तक पहुंचने के लिए इस सिलसिले में हमारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को, तहकीकाती इदारों को, और उनको करनी चाहिए एक बिल्कुल इम्पार्शल किस्म की तहकीकात करनी चाहिए, ताकि हकीकत सामने आ सके और हकीकत हाल का पता चल सके कि आखिर माजरा ये क्या है, क्योंकि ये खतरनाक चीज़ है, खतरनाक बात है। और सियासत में तशद्दुद भी नहीं होना चाहिए, सियासत में दुश्मनी भी नहीं होनी चाहिए, सियासत को सियासत की हद तक रहना चाहिए। तो देखते हैं
کہ اس سلسلے میں اب آگے یہ جو سکینڈل ہے اور یہ سکیم ہے یہ کیسے انفولڈ ہوتا ہے۔ اب ذرا قومی اسمبلی کے اندر جہاں پہ الیکشن ہوا، قومی اسمبلی کا حال جو ہے آج پولنگ سٹیشن بنا ہوا تھا صدارتی الیکشن کا، وہاں پہ کس قسم کے نعرے لگے، پاکستان تحریک انصاف نے کس طریقے سے اپنا سیلیبریٹ کیا انہوں نے، اور اس طریقے سے جناب رہائی کے مطالبات ہوتے رہے، رہائی کے لیے نعرے لگتے رہے، عمران خان صاحب کے لیے، عالیہ حمزہ، ڈاکٹر یاسمین راشد، چودھری پرویز الہی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ دیگر جو خواتین ہیں، دیگر سیاسی قیدی ہیں، ان کی رہائی کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی آپ کو دے دوں کہ عمران ریاض خان کو ضمانت منظور ہو گئی تھی اور عمران ریاض خان کو رہا کر دیا گیا ہے اور وہ اپنی فیملی میں اپنے گھر واپس پہنچ چکے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔